सरगुजा जिले में झोलाछाप डॉक्टर फल फूल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग संसाधनों की कमी बताते हुए कार्रवाई करने से बच रहा है। दरअसल अंबिकापुर शहर में लगे बनारस मुख्य मार्ग पर व्यापारी व न्यू व्यापारी के मेडिकल स्टोर संचालक की आड़ में हाँ भाई भोले भाले ग्रामीणों के इलाज करने का गोरख धंधा चल रहा है। मामले में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापारी और न्यू व्यापारी मेडिकल स्टोर के संचालकों के द्वारा हमें तरीके से क्लिनिक का संचालन करते हुए हर बीमारी का इलाज करते हुए लोगों को जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। हाँ, कहीं भी कोई अगर इस टाइप का वो होता है कि लाइसेंस नहीं है, बिना अवैध डॉक्यूमेंट्स डिग्री के अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी तक जानकारी नहीं है, मगर अभी हमारे डॉक्टर त्रिपाठी आए थे तो बता रहे थे कि शिकायत हुई है। उनके यहाँ मतलब छापा मारने जाना है, देखना है, ऐसा करके मेरे संज्ञान में लाया गया है। क्या शिकायत मिली थी तमाम? यहीं आया था, वो कान में पपड़ी टाइप का निकल रहा था, उसके लिए आया। कौन सी जगह पे? डॉक्टर नहीं, मैं दवाई दुकान के नाम से आया। कौन देखा आपको? जो बैठे हैं वही देखे। हाँ। और क्या दिए? ये ड्रॉप दिए हैं, दवाई दिए। नाम नहीं जानते उनका? नाम तो नहीं जानता हूँ। आपको नहीं, पर्ची नहीं दिया। हाँ, ये अवैध क्लिनिक का शिकायत हम लोग कलेक्टर में भी किए हैं और अवैध क्लिनिक यहाँ हमारे चठिरमा में चल रहा है, जो कि ना कोई उसके पास प्रमाण होगा कि वो डॉक्टर है, ना एमबीबीएस का कोई डॉक्टर बैठता है, ना कुछ है। फिर भी एकदम धड़ल्ले से एकदम खुलेआम चीर फाड़, बोतल, गोली, इंजेक्शन जैसा मन वैसा लोगों के ऊपर यूज किया जा रहा है। मामला ये है कि जो क्लिनिक तो खुला हुआ है, पहले बिस्जित व्यापारी बैठता था। उस क्लिनिक को कई बार शिकायत हुआ तो उसको सील भी लगा हुआ था। अब क्या है, रजिस्ट्रेशन को अपने पुत्र के नाम से कर लिया है और जिसका वो उस दुकान में ना किसी प्रकार का कोई डॉक्टरी स्लिप से इलाज होता है। वो लोग दुकान के आड़ में सर्दी से लेकर कैंसर तक का इलाज करता है। खबर भिंड से है। दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चे दबे, मलबे से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया। भिंड से खबर, दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चे दबे। डॉक्टरों ने एक बच्चे को किया मृत घोषित। एक बच्चे की हालत गंभीर होने से किया गया भर्ती। खबर भिंड से है। दस्यु पीड़ित पूर्व सरपंच के घर गिरी बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से पूरी कोठी हुई ध्वस्त। घटना के वक्त कोई भी सदस्य नहीं था मौके पर। डकैत मलखान की दहशत से पूरा घर भिंड में था। पुरानी रंजिश में कैलाश नारायण की हुई थी हत्या। उमरी थाना क्षेत्र के बिलगलाव गांव की पूरी घटना। आकाशीय बिजली गिरने से पूरी कोठी हुई ध्वस्त। घटना के वक्त कोई भी सदस्य नहीं था मौजूद। खबर एमपी के रतलाम से है। जिले के ज्वारा स्थित बस स्टैंड पर खड़ी बस में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही बस के अंदर सवार सभी सवारियां उतर गईं। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बस में डीजल डलाते ही बस की वायरिंग में आग लग गई, जिससे आग फैल गई और वहां मौजूद राहगीरों ने बस स्टैंड पर ही पानी से आग को बुझा दिया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्रुखाबाद से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटकते मिले हैं।
जन्माष्टमी पर कार्यक्रम देखने के लिए निकली थी दोनों। पुलिस ने रेप और हत्या की आशंका से किया इनकार। डीएम और एसपी गांव में लगातार कर रहे कैंप। कायमगंज में दलित समाज की दोनों सहेलियों के मिले शव। एक लड़की के पिता ने बेटी की हत्या की जताई आशंका। घटना से भोगतीपुर गांव में तनाव का माहौल बरकरार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में? सर, एसपी साहब का ये कहना है, हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक इनका आलोक प्रियदर्शी का ये कहना है कि जो दो युवतियां जो हैं अभी जो उससे एक ही दुपट्टे में लटकी हुई मिली है डेड बॉडी, तो उनका ये कहना है कि जो है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो इनकी पुलिस रिपोर्ट जो आती है, क्या नाम, अरे वो, तो उसकी जो है सेम आ रही है, तो वो उसे आत्महत्या समझ रहे हैं। जबकि उसके एक लड़की के पिता ने तो आरोप डायरेक्ट लगाया था कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। और वो जो है दोनों युवतियां सहेली हैं और यहाँ से क्या नाम जिसपुरा गांव है सर, तो वहां से जो है कि रात को गई थी और गायब हो गई थी, तो सुबह को उनकी डेड बॉडी मिली है, एक ही दुपट्टे में दोनों लटकी हुई थी। और जो है पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक दोनों ने जाके वहां अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वो इसे आत्महत्या मान रहे हैं। अगर बात की जाए सतीश, तो वहां पर ये कहा जा रहा है तनाव का माहौल है, अभी क्या स्थिति है? वादियां वहां गांव में पहुंच चुकी हैं और कुछ लोग जो है उसको मामले को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ है, रात हो गई है, तो इस वजह से हो सकता है कल कुछ मामला तूल पकड़ जाए। और पुलिस अधीक्षक जो है वो उसे अभी भी यही बता रहे हैं कि दोनों का सेम है रिपोर्ट, तो इसमें आत्महत्या को ही वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि उसके एक फादर से मेरी खुद की बात हुई थी, तो वो कह रहा था कि एक दुपट्टे में दोनों लटक के ऐसी घटना नहीं हो सकती है, और ये हम इसको आत्महत्या नहीं मान रहे हैं, लेकिन पुलिस इसको आत्महत्या मान रही है। जी बिल्कुल। फॉरेंसिक रिपोर्ट की और इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की, उसमें सीएमओ ने भी उसमें दिया है कि ये हैंगिंग पे आई है, कोई चोट नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दोनों सहेलियों की लाशों मिलने से गांव में हड़कंप का फरक्काबाद से खबर, दो लड़कियों के शव पेड़ से लटकते मिले। जन्माष्टमी पे कार्यक्रम देखने के लिए निकली थी दोनों।
पुलिस ने रेप और हत्या की आशंका से किया इनकार। मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख इलाके में पहुंची पुलिस। डीएम और एसपी गांव में लगातार कर रहे कैंप। दोनों सहेलियों की लाश मिलने से गांव में हड़कंप। कायमगंज में दलित समाज की दोनों सहेलियों के मिले शव। दोनों सहेलियों के एक ही दुपट्टे से लटकते मिले हैं शव। लड़की के पिता इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, अगर बात की जाए तो पुलिस तो आत्महत्या बताने को तैयार है, लेकिन अन्य अगर बात की जाए, जिस तरीके से भी संवाददाता सतीश गुप्ता बता रहे थे कि लगातार लड़कियों के परिजनों का ये कहना है कि भाई ये तो हत्या है, उस एंगल से जांच क्यों नहीं कर रही है पुलिस? बिल्कुल जिस तरीके से एक घटना हुई है कि एक अच्छे माहौल में बच्चियां घर से निकलती हैं, जन्माष्टमी पर्व का जो मेला है उसको देखने के लिए घर से निकली हुई होती है। मेला देखने के बाद में कैसे माहौल बदला और उसके बाद उनके शव जब सुबह देखे गए तो उनके शव एक ही दुपट्टे से दोनों बच्चियों के शव लटके हुए मिले। हालांकि पुलिस की जो बात है, पुलिस का जो दावा है, उस दावे में भी कहीं ना कहीं हकीकत है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कतई इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं है कि बच्चियों के साथ कोई अनहोनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैंगिंग की ओर पुष्टि कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान भी है और ये सवालिया निशान ये हो सकता है कि आखिर एक ही दुपट्टे से दोनों क्यों लटकी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि अगर लटकी तो क्या माहौल था, क्योंकि जब घर से निकली थी तब तो मेला देखने के लिए निकली हुई थी। मेला देखने का मतलब यह है कि अच्छे माहौल में निकली हुई होंगी। अब वहां पहुंचने के बाद माहौल कैसे बदला और माहौल बदलने के बाद में ये घटना घटित हुई। हालांकि जो प्रशासन का दावा है, क्योंकि मेरी अभी पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, पुलिस अधीक्षक का दावा है, पुलिस अधीक्षक का कहना है कि चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुआ वीडियो फोटोग्राफी के बीच में हुआ, पूरा एक डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि जो उनकी मौत हुई है वो हैंगिंग से हुई है, लटकने से हुई है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, तमाम चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारी के लिए आपका। दोनों सहेलियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक लड़की के पिता ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है। लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर धाम किया गया। वारिसगंज हॉल्ट स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान किया गया। अकबरगंज स्टेशन का नाम अब मां अहूरबा भवानी धाम। निहालगढ़ स्टेशन का नाम अब महाराजा बिजली पासी। बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस स्टेशन होगा। मिश्रौली स्टेशन का नाम अब मां कलीकंद धाम किया गया। जय स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया। कासिमपुर हॉल्ट स्टेशन का नाम जायज सिटी होगा। सीतापुर से खबर है, 3 दिनों से लापता महिला का शव मिला। फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव। मृतका के भाई ने हत्या किए जाने की कही बात। मृतका का पति दूसरे प्रदेश में रहकर
कर रहा था नौकरी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। सीतापुर के थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कई गांवों में पिछले 1.5 महीने से भेड़ियों का आतंक है। भेड़ियों के हमले से अब तक 5 से ज़्यादा लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। गांव में रहने वाले एक युवक के मुताबिक भेड़िए के हमले से उसके 8 साल के बेटे की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कई गांवों में पिछले 1.5 महीने से भेड़ियों का आतंक है। भेड़ियों के हमले से अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गांव में रहने वाले एक युवक के मुताबिक भेड़िए के हमले में उसके 8 साल के बेटे की जान चली गई। बच्चा कहीं पकड़ के जब कूदा है, छलांग लगाई, तब हम और हमारे मेहरवा सब जागे के चिल्लाने जोर से नहीं, गाँव से नहीं, तुरंत सब आदमी छूट पड़ा। गन्ना में पछे पाछे घुसीगा, घिड़ियावत तो की नट्टी काट दी। फिर उका चकड़िया के दूसरे लंका ले चलेगा। ढूंढा के सवेरे वह 5:15 बजे लाश मिली है। तब पोस्टमार्टम हो के चली गई चीलघर का। दूसरे लोगों को भी भेड़ियों के हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे कई लोग घायल हो गए। कोई जानवर आवा है जंगली, का कोई देख ना पावत है, नोच ली से सब लोग दौड़े, लेकिन कोई देख ना पाए इसकी कहाँ है कहाँ ना आई है। तो बहुत सैगर घाव होगा है। लेके 3 बारी अस्पताल गए हैं और 100 साल के ऊपर उनकी उम्र है और बहुत ज्यादा घायल हो गिरा। अभी घाव ठीक ना आए भवा है। वन अधिकारियों का कहना है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। भेड़ियों की संख्या करीब 5 है, जिनमें से 3 को पकड़ा जा चुका है। पकड़े गए भेड़ियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी 2 को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। पिछले 1.5 महीनों में 5 बच्चे को भेड़िए ने उठा लिया है और भेड़िए भी ड्रोन में, हमारे थर्मल ड्रोन में 5 ही दिखे थे। उसमें से 3 को हमने पकड़ लिया है, 2 बचे हैं। हमें उम्मीद है और ऐसा होगा, अभी 2 और पकड़ लेंगे हम इस दिन, तो ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। हम ड्रोन कैमरों से 3 ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, 1 नॉर्मल कैमरा चल रहा है। हम उससे हम सर्च करते हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि वे बाकी भेड़ियों को भी जल्द पकड़ लेंगे और लोगों को उनके आतंक से छुटकारा दिलाएंगे। खबर लखनऊ से है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी में है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी कर दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस यूपीएस पर विरोध दर्ज करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए घाटे का सौदा बता रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने आपको दिखाते हैं। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पास की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। उसी सब विषय पर बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आपत्तियां हैं जो आपने यूपीएस को लेकर के विरोध दर्ज कराया है? देखिए, यूपीएस जो है वो कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। क्यों है? क्योंकि इससे आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बाहर निकालेंगे। क्यों? कि उसमें 38 साल और 40 साल दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उम्र की छूट है सरकारी नौकरी में। तो फिर कैसे मिलेगी उनको पेंशन? तो ये गलत है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यूपीएस है इसको खत्म करके ओपीएस ही बहाल करें। आपको लगता है कि ओपीएस से बेहतर ओपीएस है? अगर उसको लागू करना चाहिए तो ओपीएस लागू करना चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम, इसमें तो अर्धसैनिक बलों को भी पेंशन नहीं मिलेगी, दलितों, पिछड़ों को भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है। आपका आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय सम्मेलन भी है, आप लोग अपनी तैयारियों को भरपूर तरीके से 13 अक्टूबर को हम लखनऊ में सम्मेलन करने जा रहे हैं और उसके बाद 8 प्रांतों में प्रशिक्षण शिविर भी करेंगे। पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि ओपीएस अगर यूपीएस की जगह लागू किया जाता है तो उससे केंद्रीय कर्मचारियों को एक सौगात भी मिलेगी और यूपीएस एक तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश शर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जापानी बुखार को लेकर सभी स्कूलों में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रामपुर में जापानी दिमागी बुखार के टीके लगने के बाद लगभग 11 स्कूली छात्राओं की हालत बिगड़ गई है, जिसके बाद तुरंत ही सभी छात्राओं को शाहबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सेफी में कुछ स्कूल में जो है कुछ बच्चों को टीका लगाया जा रहा था, तो 4-5 बच्चे जो है वो घबरा गए वैक्सीनेशन के बाद, तो उनको जो है CSC लाया गया। ये बच्चे बिल्कुल सही हैं, बच्चे अब घर जा चुके हैं और इसमें जो है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का टीका बहुत ज़रूरी है, सभी बच्चों के लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है एक दिमागी बुखार है जो कि पिछले 3 सालों में मिलक और शाहबाद में कुछ बच्चे इसमें ग्रस्त हुए हैं इस वायरस से। ये बहुत घातक और जानलेवा बीमारी है, इसलिए हमें चाहिए कि सभी बच्चे जो है इस टीके को लगवाएं और इस बीमारी से मुक्त हों। खबर गाजीपुर से है, जहां बिजली विभाग के कार्यालय को कुर्क किया गया है। गाजीपुर सिविल कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग के कार्यालय को 1 माह के लिए सीज किया गया है। अदालत के आदेश पर शहर के लाल दरवाजा स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का कार्यालय सीज किया गया है। एक उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति न देने पर कोर्ट ने विभाग के कार्यालय को सीज करने का आदेश दिया है, जिसके अनुपालन में ये कार्रवाई की गई है। मामला सन 1980 से चल रहा था। न्यायालय ने बिजली विभाग को मना किया था कि आप लाइन न काटें, तो न्यायालय का आदेश नहीं माना, विभाग ने लाइन काट दिया। लाइन काटने से जो क्षति हुआ, जिसमें आटा चक्की कोल्हू वगैरह जो चलती थी, उससे जो क्षति हुआ उस न्यायालय ने उसी में ये कार्रवाई की। कितने की क्षति हुई थी सर? न्यायालय ने अभी सन 1980 से लेके 1/5/2014 तक 4000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया। कितना लगभग हुआ है? 16,48,000 रुपया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज लाल दरवाजा क्या था पूरा मामला, कुछ जानकारी है सर? तो इसके बारे में केवल न्यायालय के आदेश का अनुपालन मैंने कराया। चंदौली जिले में पुलिस के नाम का सहारा लेकर साइबर ठगी का नया कारनामा किया जा रहा है, जिससे भोली भाली जनता पुलिस के नाम पर डर का साइबर ठगी का शिकार बन रही है। ठगी से बचने के लिए साइबर क्राइम व PDDU नगर के CEO आशुतोष ने गिरफ्तारी से बचने के नाम पर बढ़ते फ्रॉड को लेकर लोगों को जागरूक किया। जनपद चंदौली के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साइबर थाना जनपद चंदौली की तरफ से जन सामान्य के लिए सूचना निर्गत की जाती है कि यदि यूपी कॉप, CCTNS या अन्य किसी माध्यम से वेरिफिकेशन, FIR पंजीकरण, माननीय न्यायालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के क्रम में यदि NPW गिरफ्तारी या इससे संबंधित फ़ोन करके किसी को भी ऐसी धमकी दी जाती है कि आपके द्वारा पैसा दे करके इस तरह की कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है या इस तरीके की कानूनी प्रक्रिया में आपको ये पेमेंट करना है, इस तरह की सूचनाएं ज़्यादातर फ्रॉड हैं। हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसे माध्यमों से जनसंपर्क नहीं करता है। यदि उसको किया भी जाता है तो विधिक तरीके से उसको थाने पे ला करके कार्यवाही की जाएगी। सीतापुर में शारदा सहायक नहर पटरी कटने से भारी तबाही हो रही है। सोमवार को करीब सुबह 11:30 बजे बिस्वा महमूदाबाद के बीच स्टोन संख्या 63 से 64 के मध्यम रुझान पुल के पास शारदा सहायक नहर की उत्तरी पटरी कट गई। नहर में पानी पूरी क्षमता से चल रहा है। पटरी कटते ही लाखों क्यूसेक नहर का पानी खेत व गांव की तरफ तेजी से फैलने लगा। नहर पटरी कटने की सूचना से लोगों के हाथ पांव फूल गए।
मैं किसानों से बाकी अधिकारियों से वार्ता में निकल कर आया है कि एक छोटी जानवर कोई स्याही होता है जिसके कारण वो एकाएक छेद किया, क्योंकि गांव के किसान कुछ 9 बजे निकले तो कुछ नहीं था, लेकिन 10 बजे के बाद छोटा सा छेद बना, उसी से पानी रिसने लगा। एकाएक पानी आक्रमण करके मेरी मेन नहर है जिसमें 18,000 क्यूसेक पानी हमारा चलता है, क्योंकि ये पानी हमें काशी तक ले जाना पड़ता है, इसलिए इस नहर को हम बंद नहीं कर सकते, न क्लोज कर सकते। तो एकाएक नहर भी हम बंद करके पानी को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण हमारे दोनों किनारा डैमेज हुए, जिसके कारण आप देखेंगे उधर का मिट्टी, और इसको झटके में और रोकते तो दोनों तरफ मेरा बैठ जाता, यानी दोनों वह भी नहर ये भी नहर हमारी बैठ जाती, क्योंकि एक झटके में रोका जाता। तो इंजीनियरिंग के हिसाब से लोग धीरे धीरे रोके होंगे, फिर भी कुछ एकाएक रोकने के कारण आप सामने देख रहे हैं वो नहरें हमारी सिल्ट जो हमारी थी वो बैठ गई। तो उसके लिए भी आगे इनको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब का मरम्मत के लिए। और जो किसानों का नुकसान हुआ है, डीएम साहब यहाँ कमिश्नर सभी मौजूद थे, डीएम भी सभी अधिकारी भी थे, और रात भर परिश्रम, किसी प्रकार का यहाँ का जिलाधिकारी प्रशासन एसपी डीएम दोनों ने मिलकर किसी तरह जनहानि नहीं हुआ, क्योंकि रात में कुछ लोग बहे थे। एनडीआरएफ की टीम भी उनको किसी तरह पीएससी की टीम जो लगकर बचाने का काम किया, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। खबर गाजीपुर से है, जहां आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 बदमाश में से एक बरामदगी के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। भाग रहे बदमाश ने पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक बदमाश घायल हो गया। मामला गहमर थाना क्षेत्र के बकैनिया गांव का है, जहां 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ जवानों के शव मिले थे। मृतक आरपीएफ जवान बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेसवे से मोकामा जा रहे थे। इसी दौरान ट्रेन में मौजूद शराब तस्करों को पकड़ने की कोशिश में तस्करों ने आरपीएफ जवानों की मारपीट कर हत्या कर दी थी। सिद्धार्थनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सोमवार को यहां के प्रमुख मार्ग खुजनिया में आधा दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर अवैध निर्माण तोड़े गए। इसमें तहसील प्रशासन, थाना और जिला पंचायत की बाउंड्री भी शामिल रही। खबर बलिया से है, जहां के बेरिया तहसील क्षेत्र के गोपाल नगर टांडी के मकैया बाबा के मठिया में कई वर्षों पुराना हनुमान मंदिर आज घाघरा नदी के कटान में विलीन हो गया। जहां हनुमान मंदिर की लाइव तस्वीरें वायरल हुई हैं। घाघरा नदी के कटान से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं कई हरे पेड़ भी कटान की चपेट में आ गए हैं। आगरा के रामबाग क्षेत्र में एक कंपनी में युवक काम करता है। युवक की पत्नी ने शिकायत दर्ज की कि उसकी सास अपने ऊपर किसी का बाबा के भूत का साया होने का ढोंग करती है। हफ्ते में 3 दिन सास पर भूत का साया होता है और तब से सास बहू की बुरी तरह से पिटाई करने लगती है। परिवार परामर्श केंद्र में हर बार बहुत ही अलग तरह के मामले आते हैं, हर बार भिन्न भिन्न मामले आते हैं और बहुत अजीब लगता है कि इतने छोटे से परिवार में इतने सारे किस्से कैसे हो जाते हैं, इतनी सारी कहानियां कैसे बन जाती हैं। कहाँ देश 21वीं सदी को पार कर रहा है और कहाँ हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं। उसके बाद भी आज भी लोगों के घरों में ये बाबा, ये ढोंग, ये इस तरह की जो माइथोलॉजी है, जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो बहुत ही दुख होता है। आज एक तरह का मामला है, एक महिला ने हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी सास को कोई बाबा आते हैं, कोई या उनके कोई देवता पूर्वज आते हैं, जो भी होंगे उनके, कि वो आते हैं और जब वो आते हैं तो वो उस बहू के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। इस बात कई बार मारपीट हुई, तो इसकी शिकायत जब उसने अपने पति से की तो उस पति का जवाब ये था कि ये तो बहुत समय से है, मेरे पापा के साथ भी सब हुआ करता था, मेरी माँ को अचानक बाबा आ जाते हैं। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।